नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पुष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख शुक्ल द्वितीया बुधवार 13 मई 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी को अक्षय तृतीया के आगम का श्रृंगार धराया जाता है। आगम के श्रृंगार के बारे में हम जानते हैं कि श्री जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला यह हल्का श्रृंगार है, जो अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व लाल पीले वस्त्र एवं पाग चंद्रिका के रूप में धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु को अनुराग के भाव से धराया जाता है। आगम के श्रृंगार की भावना के प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो प्रभु को आज साज सज्जा में लाल सुनहरी लप्पा की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। पिछवाई के साथ अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, दो पड़का, दृष्टि प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अलावा प्रभु के समक्ष खेल के साज भी पधराए जाते हैं। विशेषता यह रहती है कि गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है, तो दोनों पड़गा में से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। जो दृष्टि जी सन्मुख में धरी जाती हैं वह चांदी की होती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटलाल और गोटी स्वर्ण की पधराई जाती है। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज लाल मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को पिछोड़ा धराया जाता है। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज पीले रंग के धराए जाते हैं। यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा
कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो लाल मलमल की छज्जेदार पाग आज प्रभु को धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, मोरपंख की सादा चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज पन्ना के कर्णफूल धराए जाते हैं, तो श्री कंठ में भी आज प्रभु को विशेष रूप से पन्ना की 4 माला जी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा पन्ना की धराई जाती हैं। सभी श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरि हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी और अनसखड़ी की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी सेवा सहित मंदिर का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। क्योंकि उष्ण काल है, अतः विशेष रूप से प्रभु को सत्वा की सामग्री अरोगाई जाती है और सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को विशेष रूप से शीतलता प्रदान करने वाले मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। कल अक्षय तृतीया है और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का बहुत अद्भुत है। मौसम परिवर्तन के साथ ही इस दिवस से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं। अतः आगे बढ़ते हैं और अक्षय तृतीया की सेवा प्रणालिका एवं प्रभु श्री जी के दर्शन भी कर लेते हैं। आप सभी को वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया की दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ। आइए देखते हैं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या है इसकी भावना। अक्षय तृतीया का दिन अति विशिष्ट होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिन भी है और आज से चंदन यात्रा भी आरंभ होती है। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए गए पुण्य का क्षय नहीं होता है। वहीं पुष्टि में श्री जी सेवा में किए गए विनियोग का क्षय भी कभी नहीं होता है। आइए आज के दिन की कुछ और विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रमाब्द 1556 में गिरिराज पर्वत पर पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा श्री जी हेतु नए मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर भी आज के दिन ही श्री महाप्रभु जी ने श्री जी को पाट पर विराजित किया था। यह भी हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग वास्तव में कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन के समय प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अभी उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है, जिससे श्री ठाकुर जी को उष्ण का अनुभव न हो। प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमो धर्म है। प्रभु सुखार्थ इतनी सूक्ष्मता से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है।
क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और बढ़ रहा है, अतः आज से प्रभु को चंदन यात्रा के तहत चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है। इसी के तहत प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का आरंभ होता है। उल्लेखनीय यह है कि आज ही से श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। आज अक्षय तृतीया को धराए जाने वाले प्रभु को चंदन में एक विशेषता यह होती है कि मलयगिरी पर्वत की प्राचीन चंदन की लकड़ी का चंदन भी इसमें मिश्रित होता है और इसमें केसर की मात्रा भी विशेष होती है। पिछले कई दिनों से ब्रजवासियों द्वारा तथा सेवा कर्मियों द्वारा और वैष्णवों द्वारा प्रभु के लिए चंदन घिसकर तैयार किया जाता है। अभी कोरोना काल के कारण विरहाग्नि अधिक है, अतः चंदन आदि शीतल सामग्रियां प्रभु को अंगीकार कराकर तत्सुख में वृद्धि कराना अधिक प्रासंगिक है। आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से और विशेष क्या परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी साझा करते हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा में आज से पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती उपरना और मलकाच आदि उष्णकालीन वस्त्र ही धराए जाते हैं। इनके रंगों में भी प्रभु को श्वेत, अरगजाई, गुलाबी, चंपई, चंदनिया आदि हल्के शीतल रंगों के वस्त्र ही धराए जाते हैं। ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के पश्चात गहरे रंग पुनः धराए जा सकते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज से मोती, छीप, चंदन व पुष्प आदि के श्रृंगार धराए जा सकते हैं। भीतर के द्वारों पर खस के पर्दा बांधे जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के जितने भी साज स्वर्ण आदि के आते हैं वह सभी अब चांदी के आने लग जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासन कर प्रभु की सेवा में विनियोग किए जाते हैं। टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसे घिसकर मलमल के वस्त्र में लेकर जल निचोड़ लिया जाता है एवं इसमें केसर, बरास, इत्र, खस अथवा गुलाब जल आदि मिलाकर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। दोस्तों, आज प्रभु में किया गया विनियोग अक्षय रहता है, ऐसा हमने पूर्व में भी जाना है। यदि आप भी चाहें तो प्रभु सेवा में विनियोग कर सकते हैं। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज ही के दिन परशुराम जयंती भी है। आइए अब आज के प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय। आज अक्षय तृतीया को विशिष्ट उत्सव होने के कारण प्रातः शंखनाद कर श्वेत केसर की किनारी के चंदवा आदि बांधे जाते हैं।
सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बड़े कर चांदी के साज दिए जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवला आदि भी चांदी के आते हैं। आइए अब थोड़ा सेवा क्रम देखते हैं। आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं। आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से झारी जी, बंटा जी, वेणु जी, वेत्र जी आदि भी सभी चांदी के धराए जाते हैं। आइए आज प्रभु की साज सेवा के दर्शन करते हैं, जिसके तहत श्वेत मलमल की पिछवाई धराई जाती है, जिसमें केसर की किनार की जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत मलमल का केसर की किनार वाला पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र चंदनिया डोरिया के धराए जाते हैं। जो दर्शन आपको हो रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है। वस्त्र एवं पिछवाई आदि पर चंदन के छापा के दृश्य हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वस्त्रादि आदि साज पर केसर की किनार ही की जाती है। आइए प्रभु की श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज मध्य का, घुटने तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। विशेष रूप से मोती, हीरा एवं स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरे के कुंडल धराए जाते हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उष्णकाल का गोटी मोती की आती है। प्रभु को आरसी सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। खुले दर्शन के मध्य प्रभु को आज चंदन समर्पित किया जाता है। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में तथा चौथी दाएं श्रीचरण और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर धराई जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं। जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय शैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। शैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। शेष सब क्रम नित्य अनुसार रहता है। बैकग्राउंड में जो कीर्तन आप सुन रहे थे, वह कीर्तन प्रभु के सम्मुख राजभोग के दर्शन में गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। पैरत चंदन नव रंग गिरिधर पैरत चंदन। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं।
अब एक नज़र डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। यह नाथद्वारा नगर के दृश्य हैं, जहां पर नगर पालिका सहित प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करवाने की सलाह दी जा रही है। तो कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश, जिनमें मास्क लगाना, निरंतर हाथ धोना और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बात कही जा रही है। जहां माइक द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, तो पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं और दीवारों पर भी चिपकाए जा रहे हैं। संदर्भ यह है कि कल भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले में 377 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया हुआ है। वैक्सीनेशन एवं कोरोना जांच की कार्रवाई तेज गति से जारी है। इसके बावजूद भी यदि कोई घूमता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है।
हालांकि इसमें कुछ शक्ति अधिक होने की जानकारी भी सामने आई है। सभी से निवेदन है कि बिना काम घर से न निकलें और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही नाथद्वारा नगर पालिका द्वारा नगर एवं यमुना स्वरूपा बनास नदी पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। नगर की लोक चर्चा में यह विषय भी शीर्ष पर है कि नाथद्वारा के सार्वजनिक अस्पताल में जो वैक्सीनेशन कार्य जारी है वहां पर भीड़ होने के कारण संक्रमण का खतरा है, अतः उसे कहीं अन्य स्थल पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि नाथद्वारा के अस्पताल को कोविड ट्रीटमेंट का क्षेत्र का सबसे बड़ा सेंटर बना रखा है। अतः वैक्सीनेशन करवाने आने वालों में संक्रमण न फैले, इसके लिए व्यवस्थापकों को कोई उचित कदम उठाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।